स्टूडेंट्स, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 3 के हिंदी चैप्टर 2 नाटक जो जीवन का अंग बन गया। नाटक जो जीवन का अंग बन गया, इस विषय में हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के कुछ बचपन के कुछ यादें। बाल मन पर जितना प्रभाव माता पिता का पड़ता है उतना किसी और का नहीं पड़ता। बाल मन मतलब बचपन में हम जब छोटे होते हैं तब हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव हमारे माता पिताओं का पड़ता है। माता पिता हमें जो भी बोलते हैं हमें वो सुनना पड़ता है और हमें अच्छा भी लगता है। गांधी जी पर अपने माता पिता का बहुत गहरा असर पड़ा था। उनके माता पिता बहुत ही धर्मपरायण, ईमानदार और संस्कारवान थे। ये विषय है गांधी जी के बचपन के बारे में, जो यहाँ लिखा गया है कि बचपन में बच्चे जो भी सीखते हैं उनको वो अच्छी तरह याद रह जाता है, वो अच्छा हो या बुरा हो। उसी तरह गांधी जी के जो माता पिता थे वो अधिक धर्मपरायण, संस्कारवान और ईमानदार लोग थे। यही सद्गुण गांधी जी में बालपन से ही आ गए थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उनकी माँ बाप को ऐसा धर्म करते हुए, ऐसे संस्कार, ये सब देखते बड़े हुए। शायद माता पिता के धार्मिक और सात्विक संस्कारों ने ही महात्मा गांधी को बचपन से धार्मिक बना दिया। माता पिता को देखते देखते धार्मिक संस्कारों का आदर करते हुए वे बड़े हुए। उन्होंने भी वही सब सीखा। बहुत से संस्कार बच्चों को माता पिता से विरासत में मिलते हैं। साथ ही बाल मन पर पड़े अन्य प्रभाव भी व्यक्ति का आजीवन मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ लेखक बोल रहे हैं, अगर बचपन में हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहें तो वो क्या करते हैं, अच्छे से सीखते हैं और उसे याद भी रखते हैं। उसी तरह गांधी जी के माता पिता जैसे थे, गांधी जी भी उनसे वही सब सीखने लगे। बच्चे का मन कच्चे घड़े के समान होता है, जिधर चाहो वैसे चाहो मोड़ लो। कच्चा घड़ा मतलब जैसे मिट्टी जब कच्ची होती है हम उन्हें क्या करते हैं, जिस भी रूप में ढालना चाहे ढाल सकते हैं, जिसके भी रूप देना चाहे दे सकते हैं। उसी तरह बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं। उन्हें हम बचपन में जो भी सिखाएं वो अच्छे से सीख जाते हैं। उसी तरह गांधी जी भी अपने माता पिताओं से बहुत सारे अच्छी बातें सीख लिए हैं। माता पिता के संस्कारों के प्रभाव से गांधी जी धर्म के प्रति आस्थावान तो थे ही, माता जी भी उन्हें सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा देती थी, जिनके कारण वे बचपन से ही धार्मिक और सत्यनिष्ठ हो गए। हमें पता है कि गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, अहिंसा का मार्ग अपनाते थे। उसी तरह लेखक बोलते हैं कि गांधी जी जब छोटे थे बालपन में ही उनकी माता जी क्या करती थी, सत्यनिष्ठ और धार्मिक होने की ज्ञान देती थी। सच्चाई उनके रग रग में बसी थी। बसती थी। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें बचपन से ही ये शिक्षा दी गई है। यह घटना उस समय की है जब गांधी जी हाई स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ गांधी जी की बचपन की एक छोटी सी कहानी दी गई है। गांधी जी जब हाई स्कूल में पढ़ते थे उनके शहर में एक नाटक कंपनी आई। पुराने ज़माने में स्वांग, नौटंकी, रासलीला, रामलीला और अनेक नाटक कंपनियां या मंडलियां गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर लोगों का मनोरंजन किया करती थी। पुराने ज़माने में टेलीविज़न, टीवी ये सब नहीं होता था, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट ये सब नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, गांव-गांव में घूम कर क्या करते थे, नाटक, रामलीला, रासलीला, स्वांग, नौटंकी ये सारे कार्यक्रम दिखाते थे।
और मनोरंजन करते थे। उस समय आज की तरह फिल्मी थिएटर, टेलीविज़न, रेडियो आदि मनोरंजन के साधन नहीं थे। तो लेखक बोलते हैं कि उसी ज़माने में, पुराने ज़माने में, आज के ज़माने में जैसे हम टेलीविज़न, जैसे कि टीवी और मोबाइल फ़ोन्स, थिएटर, मूवी थिएटर्स, ये सारे एंजॉय करते हैं, मनोरंजन करते हैं, उसी तरह उन दिनों ये सब नहीं था। लोग बड़ी बेसब्री से इनका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ साथ उनका अपना भी मनोरंजन हो जाता था। उस समय ज़्यादातर सामाजिक, पौराणिक व ऐतिहासिक नाटक जो शिक्षाप्रद होते थे दिखाए जाते थे। क्या बोलते हैं लेखक? बोलते हैं जैसे हमें मनोरंजन अच्छा लगता है, उसी तरह उसी समय में भी लोगों को अच्छा लगता था ये सब, रासलीला, रामलीला, नौटंकी, ढोंग। उसी तरह क्या करते थे, बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और परिजन जो भी थे वो इंतज़ार करते थे कब ये सब आएगा और हमें थोड़ा मनोरंजन का मौका मिलेगा। तो उसी समय ज़्यादातर क्या नाटक होते थे? सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक नाटक शिक्षाप्रद होते थे, उनसे कुछ शिक्षा मिलती थी। राजकोट में आई इस नाटक कंपनी, गांधी जी गुजरात के रहने वाले थे, तो गुजरात में राजकोट एक शहर था, तो उसी समय वो एक गांव था। राजकोट में आई इस नाटक कंपनी ने शहर में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक खेलने की डोंडी पिटवा दी। पहले ज़माने में माइक नहीं था, तो वो क्या करते थे, ढोल पीट कर सारे इलाके को, सारे अंचल को बोलते थे कि नाटक कंपनी आई है और कहाँ वो नाटक पेश करने वाली है। तो राजकोट में आई थी एक नाटक कंपनी, शहर में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक खेलने की डोंडी पीट रही थी। तो उस नाटक का नाम था सत्यवादी हरिश्चंद्र। उस समय आज की तरह पोस्टर अथवा विज्ञापनों का प्रचार नहीं था। जैसे आज के ज़माने में पोस्टर लगवा देते हैं, दीवारों पर पोस्टर चिपकाते हैं और क्या करते हैं, विज्ञापन देते हैं और बहुत सारी गाड़ियों में प्रचार करते हैं घूम कर। पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में ये सब नहीं होता था, ढोल पीट कर बोलते थे। तो एक आदमी बड़ा सा ढोल पीटता जाता और दूसरा आदमी ऊंची आवाज़ में घोषणा करता जाता, हमारी कंपनी फला नाटक उस स्थान पर कर रही है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, एक आदमी क्या करता था, ढोल पीटता रहता था, जैसे कि सारे लोग एक जगह पर जमा हो जाए, और दूसरा आदमी क्या करता था, ज़ोरों से चिल्लाता था कि नाटक कंपनी आने वाली है, कब आने वाली है, किस स्थान पर आने वाली है। गांधी जी को ये मालूम था कि भगवान राम के पूर्वज ही राजा हरिश्चंद्र थे, किंतु उनकी पूरी कथा उन्हें ज्ञान नहीं थी। गांधी जी को पता था कि भगवान राम जो थे वो भी सत्य का मार्ग अपना रहे थे, उनके पूर्वज जो थे वो राजा हरिश्चंद्र थे, किंतु गांधी जी को हरिश्चंद्र के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो नाटक देखने से मनोरंजन भी हो जाएगा, साथ ही भगवान राम के पूर्वजों की कथा का भी पता चल जाएगा। नाटक देखने के बाद राजा हरिश्चंद्र के रूप में उनको उनका आदर्श पुरुष मिल गया। देखो, तो गांधी जी सोचने लगे कि मुझे तो श्री रामचंद्र के पूर्वजों के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मुझे तो इतना पता है सिर्फ कि हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, श्री रामचंद्र के पूर्वज थे। तो इसी बहाने मैं नाटक भी देख लूँगा और राजा हरिश्चंद्र के बारे में जान भी लूँगा। तो नाटक देखते देखते राजा हरिश्चंद्र के रूप में उनको उनका आदर्श पुरुष मिल गया। आदर्श पुरुष किसे बोलते हैं? जिसे हम मानते हैं कि ये सबसे अच्छा है और हम इसके तरह बनना चाहते हैं, इसे हम आदर्श पुरुष बोलते हैं। गांधी जी बार बार अपने मन में हरिश्चंद्र की संघर्ष गाथा को दोहराते। राजा हरिश्चंद्र कैसे थे, उनका जीवन कैसा था
और जीवन शैली। उसी तरह गांधी जी क्या करते थे, अपने मन में हरिश्चंद्र को बसा लिए थे। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और दृढ़ता ने बालक मोहनदास पर इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे जीवन भर सत्य का पालन करेंगे। गांधी जी जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, वो छोटे थे जबकि वो हाई स्कूल में पढ़ते थे। उसी समय उनके गांव में हरिश्चंद्र की नाटक हुआ था। तो उसी दिन से ही उन्होंने सोच लिया कि हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और दृढ़ता अपने मन में बसा ले और उनकी तरह सत्य का पालन करने लगे। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की विजय ने उन्हें बचपन में ही ये विश्वास दिला दिया कि सत्य कभी नहीं हारता, सच्चाई की सदैव जीत होती है। जब उन्होंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा, उनका चरित्र अपने मन में भर लिया, उन्होंने सोचा कि मैं अब से हरिश्चंद्र जैसा बन जाऊंगा, सत्य का पालन करूंगा और सत्य का हमेशा विजय होता है, सत्य कभी नहीं हारता, सत्य की विजय अटल है। अटल मतलब सत्य का विजय आज नहीं तो कल जरूर होता है। सत्य के मार्ग में आने वाले कठिनाइयों से जो लोग नहीं घबराते, विजय उनके चरण चूमती है। गांधी जी बोलते हैं कि जो सत्य के मार्ग पे आने वाले दुविधा कठिनाइयों से जो हार नहीं मानता, वो भविष्य में जरूर जीतता है और विजय उसके चरण चूमती है। सत्य का यही विजय मंत्र गांधी जी ने आजीवन अपनाया। वे कभी सत्य के मार्ग से नहीं हटे। उसी दिन से गांधी जी ने खुद को सत्यनिष्ठ बना लिया और सदैव सत्य कहने लगे। उन्होंने सत्य को अपने जीवन में इतनी गहराई से उतारा कि वे सत्य के उपासक बन गए। वो सत्य के उपासक बन गए मतलब भूल से भी वो झूठ को बर्दाश्त नहीं करते थे या फिर वो झूठ भी नहीं बोलते थे। उन्होंने सही अर्थों में सत्य के असली रूप को पहचाना और अपने जीवन में उतारा था। इसी सत्य की धुन ने उन्हें आत्मविश्वास, लगन और दृढ़ता दी। सत्य के कारण उन्होंने अपने आप को कठोर बना दिया। उनका विचार था कि सत्य तो परमात्मा का रूप है। मतलब वो समझते थे सत्य ईश्वर का, परमात्मा के रूप है। बुरा काम अथवा बुरा विचार असत्य है। जो सच बोलता है वो परमात्मा के बहुत करीब होता है और परमात्मा के समान होता है। उसी तरह वो क्या करते थे, बुरे नहीं बोलते थे और झूठ भी नहीं बोलते थे। ये सदा मनुष्य को नीचे की ओर ढकेलता है। वे सोचते थे जो झूठ बोलता है, जो बुरा काम करता है, उसे क्या होता है, मनुष्य को नीचे की ओर ढकेलता है। अतः हमें किसी भी हालत में चाहे कितनी भी रुकावट क्यों ना आए, सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए। वे सत्य को आत्मिक शक्ति मानते थे, शारीरिक शक्ति नहीं। वे सदा हमेशा क्या करते थे, सत्य को आत्मिक शक्ति मानते थे, जो कि उनकी भावना के मुताबिक था। सत्य सबसे ऊपर है और मिथ्या सबसे नीचे है और सत्य जो बोलता है और सत्य तो परमात्मा के रूप है।